नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। प्रदूषण लगातार डरा रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है। बुजुर्ग घर से बाहर निकल नहीं सकते, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और कुछ नहीं। दरअसल यह मसला जितना बड़ा है उतनी गंभीरता से लिया नहीं जा रहा। यह हम नहीं कह रहे, यह कह रहा देश का सुप्रीम कोर्ट। फिर चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसके अलावा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, सबको एक एक कर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि मामला बड़ा है तो समाधान के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए। यह ब्लेम गेम से काम चलने वाला नहीं है, यह दिखावा ना करें। इसी पर चर्चा करेंगे आज। तो चर्चा एक बार फिर से प्रदूषण पर। चर्चा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है, सख्त टिप्पणी प्रदूषण पर की है, सरकारों को लताड़ लगाई है। फिर दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार या फिर हो केंद्र सरकार। इस पर चर्चा करेंगे देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको खबर दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही जुबानी जंग को लेकर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्र और राज्य में कौन सत्ता में है, इस वजह से लोगों पर बोझ पड़ता है। देख रहे हैं कि छोटे बच्चे किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग मर रहे हैं, प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इस मामले में हमारा जीरो पेशेंस है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि दिल्ली में साल दर साल यही होता है, सब कुछ बस पेपर पर ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। यह 5 साल के प्रोग्राम से कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए कल सभी पक्षों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पराली जलाने की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पंजाब में पराली जलाने पर राज्य सरकार को हर हाल में रोक लगानी होगी। राज्य सरकारें पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए स्थानीय एसएचओ जिम्मेदार होगा। हालांकि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराती थी। लेकिन अब जब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दिल्ली सरकार दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए सिर्फ हरियाणा में पराली जलाने का कारण बता रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट मामले पर राजनीति न करके समस्या को साथ मिलकर सुलझाने के निर्देश दे रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली ने क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्मॉग टावर के बंद पड़े होने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि स्मोक टावर कब काम करेंगे। स्मोक टावर तुरंत शुरू होना चाहिए। हम नहीं जानते सरकार कैसे स्मोक टावर शुरू करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने खुले में कूड़ा जलाने की गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर खुले स्थान पर कूड़ा जलाया जाता है तो सख्त कदम उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना पर भी सवाल उठाए। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रदूषण को लेकर सख्त नजर आया है, चाहे वो पराली से उठने वाला धुआं हो या फिर गाड़ियों से जनरेट होने वाला पोल्यूशन हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाना है ये राज्य सरकारें तय करें। हमने कई बार इस मामले में फैसला दिया है, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ कागज़ों पर दिखाई देती हैं, ज़मीन पर होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप लहजे में कहा और सख्त रूप से ये कहा कि इसके ऊपर राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। तमाम राज्य जो हैं वो एक साथ बैठकर काम करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ टोटल टीवी के लिए उस्मानी, नई दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सख्त सुप्रीम कोर्ट दिखाई दे रहा है। एक दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, एक याचिका दायर की गई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। चर्चा आज इसी पर करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास चर्चा के लिए हम आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त टिप्पणी कर रहा है। कल का दिन दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र जोशी ने कहा था कि वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पा रहे हैं, वो गाड़ी से जाते हैं तो कुछ दूरी पर उन्हें दिखाई नहीं देता है। यानी
जो AQI है वो लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि पंजाब में पराली जलना बंद नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि जब हम वहां सड़क के रास्ते गए, अपना अनुभव साझा करते हैं, कहते हैं कि पराली जल रही थी। इन सब के बावजूद हम कहते हैं प्रदूषण कम करना है। देखिए पंकज, बहुत गंभीर बात है, ये कोई समस्या नई नहीं है, कई सालों से। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी भी की गई, पिछले 15 सालों से दिल्ली एनसीआर में ये सब हो रहा है। हालांकि सरकारें बदली हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर कहीं समस्या है तो उसका समाधान जो फौरी तौर पर निकालना उस सरकार की जिम्मेदारी है जो पार्टी सरकार चला रही है। सबसे बड़ी एक बात ये भी गौर करने लायक है पंकज, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को लेकर जो टिप्पणी की है, जो कुछ कहा है, उसमें हरियाणा का नाम नहीं है। ये हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा सरकार के लिए संतोष की बात है। हालांकि 22 में से 14 जिले दिल्ली एनसीआर के, हरियाणा के पड़ते हैं दिल्ली एनसीआर में, लेकिन हरियाणा का जिक्र ज्यादा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने अच्छा काम किया। यहाँ के किसानों ने, मैंने कई मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा, सरकार ने भी कहा, आंकड़े आए, दलीलें दी गई कि जितनी पिछले 2-3-4 साल में जो पराली हरियाणा में जलाई जाती थी, अब उससे 5वां या चौथा हिस्सा ही जली है। किसान भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। ये समस्या ज्यादा पराली की कहां है, जो दिल्ली एनसीआर के धान के जिले हैं, सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, पानीपत हो गया, झज्जर हो गया, कुछ रेवाड़ी की साइड होगी। हालांकि जीटी रोड बेल्ट जो पानीपत सोनीपत का एरिया है, यहां धान का कटोरा कहा जाता है इस बेल्ट को, करनाल तक भी दिल्ली एनसीआर है, पानीपत सोनीपत तो है ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतनी कड़ी टिप्पणी करने के लिए इसलिए बाधित हुआ, मेरे को लगता है कि कहीं प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। सरकारों पर जिम्मेदारी छोड़ी गई, सरकारों को काम है रिजल्ट्स देना। सुप्रीम कोर्ट को आखिर इंटरवीन करना पड़ा और सख्त लहजे में एक चेतावनी दी गई केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को और पंजाब को। हरियाणा का जिक्र कोई ज्यादा नहीं हुआ, तो मतलब हरियाणा में पराली का प्रबंधन और जो पराली को आग लगाने की घटनाएं हैं उसमें बहुत कमी आई है, ये अच्छी बात है और दूसरे राज्यों को भी सीखना होगा। दूसरी एक बात पंकज, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आजकल जो मौसम होता है इन दिनों में, नवंबर दिसंबर में हम देखते हैं कि खाली पराली जलाने से समस्या प्रदूषण की नहीं होती, इसके कई कारक है। हमने कल भी जिक्र किया था, जैसे गाड़ियों का धुआं होता है। हम सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन को काफी देर स्टार्ट करना पड़ता है, वो धुआं निकलता है ज्यादा गर्मी की अपेक्षा। उसके अलावा जो फैक्ट्रियां हैं दिल्ली के आसपास, सोनीपत, पानीपत में, गाजियाबाद में, मेरठ, मोदी नगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, बहुत सारी दिल्ली के एनसीआर के आसपास हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां चलती है। वो जो धुआं होता है, नमी के कारण वो धुआं भी वातावरण में घुलता है, तो उसका नतीजा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया, वायु कण हो गए, धूल कण हो गए और गाड़ियों का धुआं हो गया, फैक्ट्रियों का, तमाम तरह की गैसें वातावरण में नमी के कारण वो एक चादर सी बन जाती है, आपस में घुल मिल जाती है और उसकी वजह प्रदूषण होता है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सख्त लहजे में कहा है कि 15 साल हो गए, 15 साल पुरानी समस्या है, लेकिन पिछले 4-5 साल से समस्या गहराई हुई है, क्योंकि कागजों में काम हो रहा है, एक दूसरे पर थोपी जा रही है जिम्मेदारी, खुद रिजल्ट देने की कोशिश कम नजर आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे बड़े जो कोर्ट है इस देश का, उनकी मेरे को लगता है सख्त टिप्पणी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, पंजाब हो या दिल्ली की सरकार हो, लगता है उन पर अब जरूर असर इसका होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप इसी सीजन में, इन्हीं दिनों में कुछ कारगर कदम उठाए, रिजल्ट दो। अगर नहीं हो सकता तो अगले साल ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, एक कड़ी चेतावनी दी गई है। जी डॉक्टर महेश, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो कोई नया आदेश नहीं देने वाले और ना दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही प्रदूषण को लेकर तमाम गाइडलाइंस दी हैं, आदेश दिए हैं, उन पर ही काम नहीं हो रहा है। क्या यह समझा जाए कि हिला हवाली, सिर्फ ब्लेम गेमिंग का काम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसलिए सख्त नजर आया? देखिए, साफ तौर से बात आप कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकारों ने इस बोझ को उठाने के लिए खुद को तैयार नहीं किया। चाहे दिल्ली सरकार का जिक्र करें, चाहे पंजाब सरकार का जिक्र करें और चाहे जिक्र हरियाणा की सरकार का भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर हरियाणा का जो नाम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिर क्यों नहीं लिया गया, ये भी समझने की जरूरत है।
गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने की जो कोशिश थी, हरियाणा में अच्छी खासी ये कोशिश की गई और काफी बड़ी तादाद में गाड़ियों का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है, बैटरी के जरिए चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर उतारी गई। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर समझने की कोशिश करें तो हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन मार्च के महीने से, मार्च 2024 से बड़ी तादाद में जो इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ए, बी और सी ग्रेड की सिटीज तक पहुंच जाएंगी। यानी हरियाणा के छोटे शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब जिक्र करते हैं पराली का। पराली को लेकर दरअसल कल भी मैं अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दे रहा था, जो ऑयल कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं ऐसे पेट्रोल पंप मालिकों के साथ, ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ जो कि पराली किसानों से खरीदेंगे और उसका मैनेजमेंट पूरा वो खुद करेंगे। किसानों के खेतों तक इन फैक्ट्री मालिकों के जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रालियां हैं, वो वहां पर पहुंचेंगी। पराली के पैकेट्स वहां पर बनाए जाएंगे और पैकेट्स को लेकर जो है आया जाएगा इन एथेनॉल प्लांट्स तक। और एथेनॉल प्लांट्स में सिर्फ एथेनॉल नहीं बनेगा, बल्कि उसमें जो रेजिड्यू है, यानी जो बच जाएगा, उसमें गोबर का इस्तेमाल भी होगा, जो पेड़ पत्तों के बचे हुए जो अवशेष है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और खासकर पराली को लेकर ये पूरा जिक्र यहां पर चल रहा है, पराली का इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। जिस तरीके से बायोगैस प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा, उसी तरीके से यहां पर एथेनॉल उससे बनाया जाएगा, बिजली उससे बनाई जाएगी। इसके अलावा जो रेजिड्यू बचेगा उससे फर्टिलाइजर, जो बायो फर्टिलाइजर्स है, उसमें उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये जो एथेनॉल है ऑयल कंपनीज खरीदेंगी और अपने पेट्रोल के साथ उसे कुछ परसेंटेज में मिलाकर बेचने का काम करेंगी। यानी आने वाले दिनों में, भविष्य में ये जो प्लांट्स हैं, कुछ चुनिंदा जगहों पर ये प्लांट्स लगाए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में इन एथेनॉल प्लांट्स की जो संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। उसके बाद पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान को अपनी पराली की अच्छी खासी कीमत उसकी मिलेगी और ये जो खरीदार है खुद उसके खेत तक पहुंचेंगे, उससे पराली खरीदेंगे और उससे एथेनॉल और तमाम जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे बिजली की बात की जाए, चाहे बायो फर्टिलाइजर की बात की जाए, ये तमाम चीजें बनाई जाएंगी। फिलहाल हरियाणा की तरफ से कोशिश अच्छी की गई है, लेकिन ये कोशिशें और ज्यादा की जानी चाहिए थी, समय से पहले की जानी चाहिए थी, क्योंकि सबको पता है कि दिसंबर और नवंबर का महीना आते आते हालात सबसे ज्यादा बदतर होने वाले हैं। ये कोशिशें अगर और ज्यादा पहले की जाती तो यकीनन थोड़े और बेहतर परिणाम हरियाणा हासिल कर सकता था। वीरेंद्र सोनी जी, अब तक हम बात दिल्ली सरकार की करते रहे हैं, हरियाणा सरकार की करते रहे हैं, पंजाब सरकार की करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस लहजे में बात की है उसमें केंद्र सरकार को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश का हिस्सा है, सरकारों की भूमिका बराबर होनी चाहिए, चिंता बराबर होनी चाहिए लोग देश के जो दिक्कत में आज हैं। केंद्र की भूमिका और राज्यों की भूमिका को किस तरीके से देखा जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा गया है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा है वो इनको नोटिस दिया है और ये स्पष्ट झलकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में कितना गंभीर है, लेकिन ना तो राज्य सरकारें कितना गंभीर है और ना ही केंद्र सरकार ने इतनी गंभीरता से लिया है। ये समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई और ये बहुत जो है, इसको 8-10 वर्ष से ये समस्या गंभीर होती जा रही है, लेकिन जिस दिशा में जो काम किया जाना चाहिए था उस स्तर पर ये काम नहीं हुआ। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी कहा है कि वो भी पराली की घटनाओं पर रोक लगाएं। तो हालांकि पंजाब को भी नोटिस दिया है, केंद्र को भी नोटिस दिया है, तो ये गंभीर चिंता का विषय। सुप्रीम कोर्ट की पीड़ा स्पष्ट झलकती है, वो आम आदमी के बारे में बड़ा चिंतित है। अगर हम देखा जाए तो इसमें सरकारों का तो दोष है ही है, लोगों का भी दोष है। लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इस दिशा में हमें क्या प्रयास करने चाहिए? अगर आप ऑड इवन का फार्मूला लगा देते हैं तो इससे कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। स्कूल बंद कर देते हैं तो कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये पेरेंट्स एसोसिएशन का ये तर्क आता है कि बच्चों को कोचिंग के लिए तो जाना ही पड़ता है, दूसरी एक्टिविटी के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो इसलिए इस दिशा के लिए हमें सोचने की आवश्यकता है। पराली के साथ जो अवशेष हैं उनको जलाने के साथ साथ उस पर जो ये स्थिति बन रही है, दिल्ली आज विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। ये क्यों बना, इसकी स्थिति क्या है, इसके निदान क्या होना चाहिए? मैं एक उदाहरण दूंगा। अमेरिका के अंदर जो है नियाग्रा फॉल है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वहां उद्योग धंधे थे और वहां उद्योग जो नदियों में जो पानी था वो उन उद्योग धंधों का गंदा पानी है, विषैला पानी आता था। और आज देख लीजिए वहां क्या स्थिति है। नियाग्रा फॉल्स जो है विश्व का सबसे जो अच्छा पर्यटन स्थल है, लाखों लोग वहां पर आते हैं। तो मतलब अगर वो वहां अपनी कल्पना बदल सकते हैं तो क्या हम दिल्ली को जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है उसको क्या नहीं बदल सकते? तो इसके लिए इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। और ये जो राजनीति हो रही है, सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है कि एंटी जो स्मॉग गन है नहीं लगाए जा रहे, स्प्रिंकल नहीं लगाए जा रहे, ये सब बयानबाजी है। लेकिन इस दिशा में सभी को गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में सही पहल की है।
उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कागजी कार्रवाई से नहीं धरातल पर काम दिखाई देना चाहिए। देवेंद्र, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसे में प्रदूषण पर केंद्र की भूमिका अब तक किस तरीके की रही है, इसे आपने कैसे देखा है? क्योंकि जब परेशानी लोगों को होगी तो केंद्र सरकार दखल दे सकती है, कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए पंकज, संघ शासित जो होता है, संघ फेडरल सिस्टम है हमारे देश में, कुछ विषय ऐसे हैं जिनका केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होता है। अब जैसे आप देखिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, अगर हरियाणा में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगना है, कोई ऑयल यूनिट लगना है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का वो एनओसी जारी करता है, तभी हो सकता है। तो पर्यावरण वाला मसला भी ऐसा ही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में अपने अपने अधिकार है। अगर शिक्षा मंत्रालय राज्यों में है तो केंद्र सरकार का भी, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री हम कहते हैं, उनका भी है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो पूरी पावर होती है, एक अधिकार है, वो केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है वो एनओसी, परमिशंस और अप्रूवल्स देता है राज्यों में जो यूनिट लगती हैं। जैसे हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो राज्य सरकारों के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको हिदायतें देता है। पानीपत की बात बताता हूं, पानीपत में बहुत सारी इंडस्ट्री है। जब यहां प्रदूषण बढ़ता है तो राज्य का जो प्रदूषण नियामक है उसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो केंद्र का है वो हिदायतें देता है, और बकायदा दिल्ली से अधिकारी आते हैं पंजाब के राज्य का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सिस्टम है उसको चेक करने के लिए। जो रिपोर्ट यहां से ऊपर दिल्ली भेजी गई है केंद्र सरकार को, उसमें सत्यता कितनी है उसको वेरीफाई किए जाते हैं। तो पर्यावरण का जो विषय है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकारों के भी अपने एक अधिकार है, लेकिन पूर्ण शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास है। यही वजह है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्यों के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको हिदायतें जारी करता है, उनके काम को चेक करता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक जो कुछ हुआ है लगता है जमीन पर नहीं, वो कागजों में हुआ है। हमने पिछले 2-3 सालों में देखा, आजकल भी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों के लिए हर उनके परिवार के लोग, पेरेंट्स तमाम तरह की दिक्कतें उठाते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। हम उन बच्चों को 8-8, 10 साल के बच्चों को हम मुंह पे मास्क बांधे हुए स्कूल जाते देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है। तो ये जो मंजर है पिछले कुछ साल से चल रहा है, अब भी प्रदूषण बढ़ा हुआ। मैं आज पानीपत की बात करता हूं। पानीपत में यह, क्योंकि पानीपत ही दिल्ली एनसीआर का औद्योगिक शहर है, यहाँ 20,000 छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो धुआं उगलती है, जो पोल्यूशन होता है। तो यहां भी आज ये है कि डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ एजेंसीज है उनकी रिपोर्ट है कि 30% ओपीडी के केस बढ़ रहे हैं, और श्वास की बीमारी जो थी, सांस की बीमारी, जो पुराने दमे के मरीज हैं उनको इस वातावरण में ज्यादा दिक्कत हो रही है। और कुछ नए लोग हैं, पेशेंट्स, जिनको इस वातावरण की वजह से परेशानी हो रही है, और 30% सांस के रोगी बढ़ गए हैं। पानीपत जिला हेल्थ अथॉरिटीज का ये कहना है। तो आप ये देखिए दिल्ली एनसीआर के कितने बहुत सारे शहर पड़ते हैं, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के, भिवाड़ी तक, ये दिल्ली एनसीआर का एरिया है। तो तमाम राज्य सरकारों के जो शहर है दिल्ली के आसपास, उनकी दिक्कतें बढ़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, मेरे को लगता है कि अब इनको काम करके दिखाना होगा, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, क्योंकि किसानों को भी पता है कि अगर वो पराली जलाते हैं तो उनके बच्चे भी यही इसी जमीन पर रहते हैं, इसी वातावरण में रहते हैं। तो किसानों ने हरियाणा की अपनी जिम्मेदारी को समझा है, अच्छे रिजल्ट्स दिए, वो पंजाब के किसानों को भी करके दिखाना होगा, ये जरूरी हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद तो मेरे को लगता है सरकारों को अब आउटपुट रिजल्ट्स देना जरूरी है। जी, हवा नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है जिससे प्रदूषण का लेवल जो है वो जमीन के आसपास और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। डॉक्टर महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं एक उदाहरण के साथ। दिल्ली में जिस तरीके का पॉल्यूशन हो रहा है, जो पराली जलने से हो या फिर हवा न चलने की वजह से हो, गर्मियों के सीजन में, मैं उत्तराखंड से आता हूं, कुमाऊं गढ़वाल के इतने जंगल जलते हैं, इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन रहता है, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाता क्योंकि पेड़ हैं। और शहरीकरण ने कंक्रीट के जो जंगल उगाए हैं उनसे और ज्यादा परेशानी बन गई। देखिए, बिल्कुल पेड़ों की अहमियत को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। प्रदूषण को अगर रोकना है, अगर वायु गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है, तो पेड़ ही एकमात्र विकल्प है जो जीवन दायिनी का कहे जाते हैं। पेड़ से ही जीवन चलता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां पर भी ग्रीनरी ज्यादा होगी, पेड़ों का घनत्व ज्यादा होगा, वहां पर एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन जो जिक्र आप कर रहे हैं, दरअसल वो वातावरण उस वक्त, गर्मी के वक्त जो हवा है वो गर्म होती है, और गर्म होने के साथ ही पोल्यूशन के जो पार्ट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो गर्म हवा ऊपर उठती है और
पोल्यूशन जो गर्मियों के वक्त में हवा का बहाव जिसे हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से हवा अगर चलती है तो ये स्थिति भी बेहतर बन सकती है जैसे ये हवा चलेगी। और आज तमाम दर्शकों तक जानकारी भी हमने पहुंचाई है, 9 तारीख को हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, दिल्ली पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो काफी कम इंटेंसिटी का होगा, लेकिन इससे जो हवा का बहाव है वो थोड़ा हवा चलती हुई नजर आएगी। और ये जो पोल्यूशन एक जगह पर एक केंद्रित हो चुका है, एक तरीके से गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है, उसमें काफी हद तक राहत देखने को मिलेगी। 2 दिनों के बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हरियाणा और दिल्ली पर अपना असर दिखाएगा। थोड़ी हवा अगर चलेगी तो ये गैस चैम्बर जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। ये हवा जो एक जगह पर रुक चुकी है वो फैलती हुई नजर आएगी, जिससे जो स्थिति है वो बेहतर बनाई जा सकती है। गर्मियों में हवा ऊपर चली जाती है, लेकिन सर्दियों में यह हवा का ठहराव जो है वो लैंड सरफेस यानी जमीन के जो सतह है उसके ऊपर बना रहता है, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और यही स्थिति जो इस वक्त दिल्ली के इलाके में, हरियाणा के इलाके में और पंजाब के इलाके में देखने को मिल रही है। जी वीर सोनी जी, अब जिस तरीके से प्रदूषण हर साल आए, हर साल सरकारें दावा करें कि इस बार हमने ये कर दिया, इस बार हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन स्थिति और ज्यादा भयावह होती है। AQI लेवल 400, 500, 600 तक अब देखने को मिल रहा है। अब स्कूल कॉलेजों पर असर पड़ रहा है, कामकाज करने वाले लोगों पर असर पड़ रहा है, उससे नुकसान, इंडस्ट्री बंद हो रही है। कहा जा रहा है कि ग्रैप लागू हो गया, आप ये नहीं कर सकते, आप जनरेटर नहीं चला सकते, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान देश का ही है। उन सबसे इतर जो सरकार के दावे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो पंजाब सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, इन दावों को किस पैमाने पर आप नापते हैं? ये सब दावे जो हैं सिर्फ कागजी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जो है धरातल पर काम नहीं हो रहा, सिर्फ जो है कागजी काम हो रहा है। तो ये बात मानना पड़ेगी। जैसे हमारा करनाल जिला भी है, वहां पर भी पराली जलाने की जो घटनाएं हैं पहले से ज्यादा हुई हैं और केसेस भी दर्ज हुए हैं, केस भी पहले से ज्यादा दर्ज हुए हैं। तो इस तरह देखा जाए घटनाएं तो बढ़ रही हैं। इस पर कोई सरकार की अगर सख्ती भी होती है तो उसमें कई तरह के राजनीतिक कारण भी है, लेकिन इसके बावजूद भी पराली घटनाएं, जलाने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? सरकार को इसकी तह तक भी जाना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो कहते हैं उनके पास कोई प्रबंध ही नहीं है, पराली का ढेर लग जाता है, उसका क्या करें? उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। उनके जब खेत के अंदर अवशेष पड़े हैं तो उनको कैसे सरकार अपने तक पहुंचाए या क्या प्रबंध करना चाहिए, इस दिशा में ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ये एक बात है कि इस समय सब राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। ये सब जो है राजनीतिक रस्साकशी का खेल चल रहा है और इसमें कांग्रेस भी शामिल है। शायद अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, टिप्पणी के बाद सर सरकारें जागेंगी और बेहतर काम होगा। जो कागज में था वो जमीन पर उतरेगा और लोगों को जो समस्याएं हो रही है उससे निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए।